कुछ 8 फरवरी को हुआ उसको भूल जाओ, ये हम नहीं भूलने देंगे। ना ये कौम भूलेगी और ना हम भूलेंगे। हम समझते हैं ये एक बुनियादी सानिया है 8 फरवरी का, और इसका तसलसल है जो कुछ बाद में होता चला जा रहा है। जो 26 नवंबर को शहादतें हुई वो इसीलिए हुई कि झूठ को छुपाना मकसूद है। इमरान खान साहब से मुलाकातों का मुतालबा, इसका इब्तदाई मुतालबा था इन मुज़ाकरात का। अब कुछ दिन गुजर चुके हैं, एक कमेटी की मुलाकात भी हो चुकी है। क्या अब आपको लग रहा है कि वो जो मुतालबा आपने किया था कि इमरान खान साहब और आपके दरमियान एक राब्ते की सूरत मुसलसल रहे, क्या वो मुसलसल सूरत और मुसलसल राब्ता आपको दस्तयाब है? इस वक्त तो नहीं है, और जो मीटिंग हुई भी थी वो भी ऐसे हालात में थी कि वहाँ खुलकर बात नहीं हो सकती थी। एक महदूद कमरे में थी जहाँ हमें नज़र आ रहा था कि हर किस्म के आलात नस्ब थे, वहाँ अहलकार भी मौजूद थे। तो एक मीटिंग ऐसी होनी चाहिए जहाँ हम खुलकर बात कर सकें। तो इसका तकाजा हम ज़रूर कल करेंगे, और ऐसी एक नहीं, एक से ज़्यादा मीटिंग्स की हमें इमरान खान साहब से ज़रूरत होगी, और इंशाअल्लाह मुझे नज़र आता है कि ऐसा होगा। और अगर ऐसा होता है तो मस्बत तरीके से ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह हम कहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा सलमान साहब, हमने देखा 23 दिसंबर को मीटिंग हुई, उसके बाद एक थोड़ा लंबा गैप आया और अब 2 जनवरी को मीटिंग होने जा रही है। 2 जनवरी के बाद आप क्या देख रहे हैं? मामलात थोड़े तेजी से आगे बढ़ेंगे? आप लोग कोशिश करेंगे इस हवाले से? जी, हमारी तो यही ख्वाहिश है ना, इसीलिए 31 जनवरी की हमने तारीख मुकर्रर की है इन मुज़ाकरात को मुकम्मल करने के हवाले से। तो हम चाहेंगे कि उससे पहले तसलसल से मीटिंग्स हों, हमारी मुज़ाकराती कमेटी की, हमारी और इमरान खान साहब की। तो ये एक अमल है जिसमें हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत, आइन और बुनियादी हुकूक के अहया का माहौल पैदा कर सकते हैं, उस जानिब पेशकदमी कर सकते हैं। आइंदा के इलेक्शन के हवाले से कोई हिकमत अमली तय हो सकती है। वो इलेक्शन जब भी हो, वो ज़ाहिर है कि हम तकाजा करेंगे कि जल्द अज जल्द हो। तो जो पिछला इलेक्शन था 8 फरवरी का, उसके हवाले से जो कानूनी अमल है उसको तो मुकम्मल तौर पे सबोताज कर दिया गया है। कानून में तब्दीली की गई। जब इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन एक्ट ये कहता था कि तमाम इलेक्शन अपीलें हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जजों के पास जाएंगी। इस हुकूमत ने पार्लियामान में वजूद में आते ही ये किया कि कानून को बदला और कहा कि नहीं, अपीलें इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा रिटायर्ड जज सुनेंगे। हमें कोई भरोसा नहीं है ऐसे रिटायर्ड जजों पे जो इलेक्शन कमीशन ने चुने हों, जिनके चुनाव में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का कोई अमल दखल ना हो। उनके सामने इन मुकदमात को चलाना ये कहने के मुतरादिफ है कि दरवाज़ा बंद है, जो कुछ 8 फरवरी को हुआ उसको भूल जाओ, ये हम नहीं भूलने देंगे। ना ये कौम भूलेगी और ना हम भूलेंगे। हम समझते हैं ये एक बुनियादी सानिया है 8 फरवरी का, और इसका तसलसल है जो कुछ बाद में होता चला जा रहा है। जो 26 नवंबर को शहादतें हुई वो इसीलिए हुई कि झूठ को छुपाना मकसूद है। तो अब हम चाहेंगे कि ये मुल्क जो है झूठ और फरेब के साए से निकलकर सच्चाई की जानिब बढ़े, और इसी हवाले से और इसी नीयत से और इसी जहन से हम इन मुज़ाकरात में जा रहे हैं कि मुल्क में अगर कुछ शराफत का अहया होना है, कुछ इस मुल्क में बुनियादी हुकूक की बात होनी है, अगवाकारी की बुनियाद पर यह मुल्क नहीं चलना, तो फिर हमें मुज़ाकरात करनी होंगी और तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होकर आगे बढ़ना होगा। सलमान साहब, जजेस के बाज़ जजेस के कंडक्ट पर आपको एतराज़ भी रहा, जैसे कंडक्ट या उनके फैसलों पर। वो थे जस्टिस काजी फायज़ ईसा, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना था, उनके लिए 26वीं आईनी तरमीम का रोड़ा बीच में, बल्कि चट्टान बीच में खड़ी कर दी गई, और अदलिया पर हुकूमत ने अपना कंट्रोल मजबूत किया। क्या ऐसी फ़िज़ा में भी आपको ये तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब कमीशन की सूरत इख्तियार करेंगे तो आपको 9 मई हो या 26 नवंबर हो, तो उनसे आपको इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, हमने कोई रात, हम क्या करें, फिर कहाँ जाएं? और हम यही कह रहे हैं कि उसमें आप चुनाव ना कीजिए, जो सीनियर तरीन जज साहिबान हैं उनको आप डाल दीजिए इस कमीशन में, ताकि ये ना हो कि ये हुकूमत का चुनीदा जज है जिसको डाला गया। और बदकिस्मती से अब यही सूरत हाल पैदा हो गई है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से आईनी बेंच बनाए गए हैं, वहाँ भी आपने देखा जुडिशल कमीशन में भी तनाज़ा हुआ, यही नज़र आया कि हुकूमत एक तरफ खड़ी थी और उस जुडिशल कमीशन के एक जज साहब अपने हक में वोट डालकर आईनी बेंच के सरबराह भी बने। दीगर जजों का तकर्रुर भी इसी तरह से हुआ। तो एक वाज़ेह तफरीक है इस वक्त मुल्क में, जो नहीं होनी चाहिए।
कि कौन से हुकूमत के हिमायत याफ्ता जज साहिबान हैं और कौन से नहीं हैं, किनको रोकना मकसूद था। 26वीं आईनी तरमीम का और कोई मकसद नहीं था। ये तमाम एक स्मोक स्क्रीन है, एक ढकोसला है कि कोई हम मुकदमात की सुनवाई में सूरत पैदा करना चाहते थे, पता नहीं क्या करना चाहते थे। 17 आसामियाँ सुप्रीम कोर्ट एक रात में आपने पैदा की, इसीलिए कि सुप्रीम कोर्ट पर हावी हो सके, अपनी मर्जी के जज इस कमीशन के ज़रिए लगा सकें जिसमें हुकूमत की अक्सरियत है। कमीशन की तश्कील ही इस तरह दी गई कि उसमें हमेशा हुकूमत और इदारों को बरतरी हासिल रहेगी। तो पूरी तरह से अदालती निज़ाम को ताबे कर दिया गया है इंतज़ामिया। सलमान साहब, 23 दिसंबर से आज तक क्या ऐसा कुछ हुआ है जिसका मुज़ाकरात पर असर हो सकता हो, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए, हमारी इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई, जिस माहौल में हुई वो मैंने अर्ज कर दिया। उसके अलावा मेरी नज़र में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई जिसकी वजह से मुज़ाकरात आगे ना बढ़ सकें। तो हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हम इसी नीयत से कल मुज़ाकरात में जाएंगे और देखें क्या होता है। आज आपके जो आपकी मुखालफीन है, यानी जो फ़रीक़ सानी है हुकूमत, उसने उसके एक अहम रुकन जो इस कमेटी के भी रुकन है, राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने एक मजमून लिखा है जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स का जवाज़ पेश किया है। अगरचे ये हैरत की बात है कि राना सनाउल्लाह साहब के कलम से इस तरह का मजमून सरजद हुआ है, लेकिन एक ये भी बात सुनने में आ रही है कि आप मिलिट्री कोर्ट्स पर जो मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं उससे पीछे हट जाएं। मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आता। मेरा नहीं ख्याल कि हम मिलिट्री कोर्ट्स से पीछे हटेंगे। देखिए, बहुत ही बुनियादी मामला है। मिलिट्री कोर्ट क्या है? अकरम साहब, कल आप पे अगर इल्ज़ाम लग जाए कि आप किसी साजिश में मुलव्वस हैं जिसका मकसद किसी इदारे को कमज़ोर करना है, तो ख़त्म हो गए आपके तमाम आईनी हुकूक। सिर्फ इल्ज़ाम लगाना काफ़ी है। मिलिट्री कोर्ट्स के सामने अगर 100 लोगों को पेश किया जाता है तो 99 जो हैं उसमें अपने एतराफ़ जुर्म की बुनियाद पर सज़ा पाते हैं। जो उनके साथ उस तहवील में होता है वो अब हम जानते हैं। हमारा ख़ानदानों से भी रब्ता है जिनके बच्चे, भाई, बेटे मिलिट्री कोर्ट्स के सामने पेश किए गए। तो ये कोई अदल है ही नहीं। ये सरासर बर्बरियत है कि एक शख्स पे इल्ज़ाम लगाओ, उसको एक कोठरी में डालो और वहाँ उसका हिसाब करो हस्बे मंशा। तो अगर ये इस मुल्क का कानूनी निज़ाम होना है तो आप मैं कोई भी महफूज नहीं है। हमारा सलमान साहब, अभी जो रिसेंटली मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं, उसके हवाले से तहरीक इंसाफ अपीलें दायर करने जा रही थी, क्या उस हवाले से आप लोगों ने तैयारी कर ली है? जी, वो अमल जारी है। 40 दिन में तो आर्मी एक्ट के तहत अपीलें होती हैं, लेकिन हम उस अपील को भी गैर आईनी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसमें ये मामला उठाएंगे। हमारी नज़र में ये सजाएं कलअदम हैं। 5 रुकनी बेंच इस तमाम अमल को गैर आईनी करार दे चुका है और उसके बावजूद ये कहना कि सजाएं सुना दी जाएं, बिल्कुल एक सानिया है, एक आईनी सानिया है हमारी तारीख का कि किस तरह ये सजाएं सुनाने की इजाज़त दी गई, जब एक बेंच पहले इन तमाम कार्रवाई को कलअदम करार दे चुका है।